लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति है जबलपुर में। एमपी के जबलपुर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और ये मेगा रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें जबलपुर से मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, रोड के दोनों ही साइड लोग प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते हुए यहाँ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। एमपी के जबलपुर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति और प्रधानमंत्री मोदी लोगों से मुलाकात करते हुए, लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी हैं। तस्वीरें आपके सामने। इससे पहले जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी थी, उससे पहले वो बिहार में थे। तो आज जनसभाओं का दिन रहा। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच करके वोट हासिल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। साथ में मोहन यादव यहाँ तस्वीरों में मौजूद और प्रधानमंत्री मोदी ये रोड शो करते हुए हाथ में कमल का फूल लिए हुए, ये जो बैनर्स है, होर्डिंग्स हैं, ये तमाम चीज़ें इस वक्त तस्वीरों में आपको नज़र आ रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकात्मक रूप से बीजेपी का जो लोगो है वो अपने हाथ में लेकर, कमल के फूल को हाथ में लेकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है और ये जो रूट है उनका कहां से होकर के गुजरेगा, ये हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। कटंगा से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे की ओर गुजरेंगे। ये पूरा रोड मैप हम आपको दिखा रहे हैं, कहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरने वाला है। गोलछा स्टील होते हुए जॉन ऑफिस, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला छोटी लाइन होते हुए आगे की तरफ प्रधानमंत्री मोदी की जो ये जनसभा है, जो रोड शो है, वो आगे की तरफ गुजरेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी इस समय एमपी में मौजूद हैं। जबलपुर में उनका ये मेगा रोड शो इस वक्त चल रहा है और मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं उसको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करते हुए हम आपको रूट पे दिखा रहे हैं कि कहां से होकर के प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो गुजरने वाला है। लोगों की भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है और जॉन ऑफिस से फिर छोटी लाइन होते हुए ये आगे की तरफ काफिला गुजरेगा। जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो इस वक्त हो रहा है। कटंगा तिराहे से लेकर के छोटी लाइन तक ये रोड शो चलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की, उसको साधने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी के जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो चल रहा है। लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। सीएम मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और ये मेगा रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें। जबलपुर में ये मेगा रोड शो रखा गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़क के दोनों ही तरफ 2 लेयर के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लोगों की मौजूदगी है। लोगों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें एमपी के जबलपुर से मिल रही हैं। प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड शो में पुष्प वर्षा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे तो उन पर पुष्प वर्षा की गई। लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये देखिए, दोनों ही तस्वीरें, लोगों की भारी भीड़ है दोनों ही तरफ सड़कें, और प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए यहाँ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कटंगा से होते हुए छोटी लाइन तक ये रोड शो जाने वाला है। 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर शामिल हैं, यहाँ मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको एमपी के जबलपुर से दिखा रहे हैं। 29 लोकसभा सीटें एमपी में और उन 29 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जा रही है। जेपी नड्डा की
मौजूदगी भी लगातार एमपी में रही है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद आज एमपी के जबलपुर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव है वो 19 अप्रैल को होना है, यानी वक्त बहुत कम बचा है और ऐसे में अलग अलग राज्यों का दौरा ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इससे पहले आज बंगाल के जलपाईगुड़ी में उनकी मौजूदगी थी, उससे पहले सुबह बिहार में उनकी मौजूदगी थी और अब एमपी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के रोड शो में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़क के दोनों ही तरफ 2 लेयर के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। रूट की इमारतों पर जो है कमांडोज भी तैनात किए गए हैं, जो कि प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री मोदी का। उसके तहत कमांडोज की तैनाती है। कटंगा से होते हुए छोटी लाइन तक प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो होने वाला है। ये जो यात्रा है वो गुजरने वाली है कटंगा से छोटी लाइन तक। प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और लोग देखिए कितने उत्साहित यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और लोगों का उत्साह हमेशा देखा गया है जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी भी राज्य का दौरा करते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। कुल 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 29 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। लोग यहाँ पर मौजूद, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है यहाँ पर। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें एमपी से मिल रही हैं। 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में और उन तमाम 29 लोकसभा सीटों को साधने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। यहाँ ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की जबलपुर से इस वक्त मिल रही है। जबलपुर में ही प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो हो रहा है। इस वक्त 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी है। रोड के दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़ इस वक्त मौजूद। तस्वीरें देखिए, सुरक्षा के जो है पूरे इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। कमांडोज की तैनाती है। डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर मौजूद, नवनिर्वाचित सीएम इस मेगा रोड शो का हिस्सा है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का। सोलंकी मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अखिलेश, 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की और एक एक करके हर एक सीट को साधने की कोशिश और कवायद प्रधानमंत्री मोदी की नजर आ रही है। न केवल प्रधानमंत्री की बल्कि जेपी नड्डा और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो पूरी रणनीति तैयार करते हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है अखिलेश जो इस वक्त छूट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है एमपी का और जो बड़ी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है वो ये कि एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के दौरे के साथ साथ लोकसभा सीटों को साध रहे हैं। और मध्य प्रदेश में इस समय कैसी ऊर्जा महसूस हो रही है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो ऊर्जा वैसी ही है जैसी पूरे देश में। और आज जबलपुर के दौरे का जिक्र करें तो खास तौर से क्योंकि पहले फेज में वोटिंग यहीं पर है 19 तारीख को, तो ये पहले फेज में और मध्य प्रदेश का पहला दौरा पीएम मोदी का और आज का जो रोड शो। और आज के दिन अगर हम देखें तो 3 लोकसभा पे टारगेट है। जबलपुर जहां पर ये रोड शो हो रहा है, साथ ही साथ शहडोल और मंडला, 3 लोकसभाओं को प्रधानमंत्री यहाँ से टारगेट कर रहे हैं। महाकौशल जो है बीजेपी का लगातार गढ़ रहा। अगर हम जबलपुर की बात करें जहां पर ये रोड शो हो रहा है, और इस बार आशीष दुबे करके एक नया कैंडिडेट है, यंग कैंडिडेट है, उन पर बीजेपी ने दाव लगाया। तो उनके पक्ष में एक तरह से रोड शो 1 किलोमीटर से आसपास का ये रोड शो वो कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि महाकौशल के इलाके में अगर हम विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो कुछ हद तक कांग्रेस ने यहाँ पर टाइट फाइट बीजेपी को दी थी। और आदिवासी बेल्ट है ये, इस आदिवासी बेल्ट में किस तरह से वोटों को कंसोलिडेट रखा जाए, वोटर जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, उसको लेकर एक कवायद है। हालांकि पीएम मोदी का अगर क्रेज की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि एमपी के मन में मोदी स्लोगन ही था और मोदी के मन में एमपी, तो वो मोदी के मन में एमपी हमेशा दिखा और एमपी के मन में मोदी की लगातार उसकी झलक देखने को मिली। आज का जो रोड शो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह से मध्य प्रदेश के चुनावी समर में प्रधानमंत्री की जो एंट्री है ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री का पूरा फोकस
एक दिन में 3 राज्यों को वो कवर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी ये सभा है और 9 तारीख को बालाघाट वो जा सकते हैं, जहां से वो बालाघाट की सीट, साथ ही साथ छिंदवाड़ा की सीट और सीधी की सीट, इस पर एक तरह से कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश में लगातार जो वोटों की राजनीति है उसमें बीजेपी हम कह सकते हैं कि बढ़त पर है। कांग्रेस भी यहाँ पर कोशिश करेगी, क्योंकि कल राहुल गांधी मंडला में दौरा करेंगे। तो 2 बड़े नेता, 2 बड़े पार्टियों के मध्य प्रदेश के दौरे पर आज प्रधानमंत्री हैं, कल राहुल गांधी रहेंगे। शिखा, बिल्कुल। और जिस तरीके से इंडी गठबंधन का हश्र इस वक्त नजर आ रहा है अखिलेश, ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के साथ साथ इंडी गठबंधन एक एक करके बिखरता चला गया। अब ऐसे में आपने बताया कि राहुल गांधी जो है उनकी भी यात्रा यहाँ हो सकती है। इस समय कांग्रेस को लेकर के क्या मूड है, क्योंकि हम देखते हैं आप लगातार लोगों से बातचीत भी करते हैं। हम अपने खास कार्यक्रम में लोगों की जो बातें हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जो जनता की आवाज़ है वो हम पहुंचाते हैं। इस समय एमपी का मूड कैसा नजर आ रहा है अखिलेश? देखिए, अगर एमपी के मूड की बात करें तो एमपी का मूड राष्ट्रवाद का मूड है, राम मंदिर का क्रेज जमीन पर है। और जो बड़ी बात है कि जो लाडली बहना योजना थी, जो गेम चेंजर साबित हुई थी, उसका इम्पैक्ट आज भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र करूं, अगर हम 2019 का ट्रेंड भी देखें तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 4 से 5 महीने का अंतर होता है हर बार, लेकिन उस 4 से 5 महीने के अंतर में 10% वोट का स्विंग होता है वोटर के ट्रेंड से, यानी 10% ज्यादा वोट पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रवाद को लेकर या राष्ट्र की नीतियों को लेकर और मोदी जी को लेकर एक क्रेज युवाओं में खासतौर पर देखने को मिला है। जहां तक आप कांग्रेस का जिक्र कर रही हैं शिखा, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई सीटों पर उम्मीद बांधे हुए है, जैसे छिंदवाड़ा जो बहुत लंबे वक्त से कांग्रेस के कब्जे में है। कमलनाथ यहां से लगातार जीतते रहे, अब उनके बेटे वहां से लड़ रहे हैं। और दूसरी अगर मैं जिक्र करूं कि इस बार दिग्विजय सिंह भी चुनावी समर में राजगढ़ से उतर गए, तो कांग्रेस की कोशिश है छिंदवाड़ा, राजगढ़ और कांतिलाल भूरिया की जो सीट है रतलाम झाबुआ, उस पर जो आदिवासी सीट है, ये तीनों बड़े जो नेता हैं सेंटिमेंटल इलेक्शन ये लड़ रहे हैं। क्योंकि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ ये कह रहे हैं कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मेरे बेटे को आप जिताओ। दिग्विजय सिंह खुद आखिरी चुनाव की दुहाई दे रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं। और उन्होंने तो एक तरह से कोशिश की है कि 400 से ज्यादा अगर वहां पर प्रत्याशी हो जाते हैं, जो कि नियम है, अगर 400 से ज्यादा प्रत्याशी किसी सीट पर होते हैं तो वहां पर बैलेट से वोट होगा। तो क्या राजगढ़ में बैलेट से वोटिंग होगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी ईवीएम की, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार वो सवाल खड़े करते रहे हैं। और दूसरा अगर मैं झाबुआ का जिक्र करूं तो टाइट फाइट की बात कही जा रही है। संघ की रिपोर्ट भी कहती है कि इन 3 सीटों के अलावा भी सतना, बालाघाट, सीधी, इन सीटों पर बीजेपी को मेहनत करने की दरकार है। एंड रिजल्ट क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बड़ी बात है कि अगर पहले से एक संकेत दिया गया है तो पार्टी उस तरफ मेहनत करती दिख रही है। शिखा, अखिलेश, हमने देखा है कि हिंदी पट्टी में बीजेपी को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही राम मंदिर का कॉन्सेप्ट धरातल पर उतरा और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, कहीं ना कहीं फेवर में हिंदी पट्टी में बीजेपी जो है उसके लिए फेवरेबल पार्ट नजर आया। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी जो चुनौती है अखिलेश वो है दक्षिण को लेकर के, और दक्षिण में जिस तरीके का सेंटिमेंट बनता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार बीजेपी थोड़े से विन विन सिचुएशन में नजर आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कितनी ज्यादा कह सकते हैं कि और वोट मिलना या फिर और ज्यादा सीटें हासिल करना, ये पूरी एनर्जी और जो सिनर्जी है बीजेपी का, वो फिट बैठता हुआ आपको कितना नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी अभी 29 में से 28 सीटों पर शिखा ऑलरेडी मध्य प्रदेश में है। एक सीट जो है छिंदवाड़ा की, वो लगातार वो हार रहे हैं, लेकिन उस सीट पर जिस वक्त हारते हैं उसी वक्त से मेहनत शुरू हो जाती है। पिछले 5 साल से गिरिराज सिंह जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनको जिम्मा दिया गया, अभी कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मा दिया गया इस सीट को पार्टी के लिए जिताने की। तो मिशन 29 रखा हुआ है पार्टी ने, लेकिन मिशन 29 बीजेपी का है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार दम इसलिए भर रही है कि भले उसको 163 सीटों के साथ मध्य प्रदेश की सत्ता गंवानी पड़ी हो, लेकिन आदिवासी इलाकों में कांग्रेस ने बेहतर किया। दूसरी बात यह कि ग्वालियर मुरैना का जो इलाका है, खासतौर से मुरैना की जो लोकसभा सीट है, उस पर बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी। धार ऐसा जिला रहा जो कि आदिवासी बहुल है, तो आदिवासियों में राम सेंटिमेंट कितना काम करेगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। मध्यम वर्गीयों में, शहरी वोटर में और जो मालवा पट्टी के वोटर्स हैं वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आदिवासी वोट है, इसलिए प्रधानमंत्री जान करके आज जबलपुर में है, यहां से आदिवासियों पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ वो बालाघाट भी जा रहे हैं 2 दिन बाद, यानी कि 9 तारीख को। तो आदिवासियों को उनकी जो अस्मिता का प्रश्न है, क्योंकि उनके लिए मंदिर से ज्यादा सेंटिमेंट उनकी खुद की अस्मिता का है और आदिवासियों के जो हक की लड़ाई है उसको लेकर है। तो इसलिए बीजेपी कोशिश पूरी कर रही है और जो मिशन 29 है उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है। जी, नकुल नाथ को लेकर के क्या लोगों के अंदर सेंटिमेंट है?
क्योंकि अगर सिर्फ छिंदवाड़ा सीट पर इस समय बीजेपी को काम करने की जरूरत है तो फिर नकुल नाथ को लेकर के क्या कुछ सोच रही है एमपी की जनता? देखिए, नकुल नाथ का पूरा एपिसोड शिखा आपने खुद बहुत करीब से देखा कि कैसे पिता पुत्र बीजेपी में आते आते रह गए। हमने देखा कैसे दिल्ली तक वो पहुंचे लेकिन चीजें नहीं बन पाई। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा कि आज नहीं तो कल वो आएंगे तो पार्टी में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद पार्टी से यानी कि कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिला, लेकिन नकुल नाथ जब वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो कमलनाथ के करीबी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। अमरवाड़ा जो कि उसी लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां से मौजूदा सिटिंग एमएलए ने अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। दीपक सक्सेना जो कि पूर्व विधायक छिंदवाड़ा के कमलनाथ के बेहद करीबी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा जो महापौर है, मेयर हैं छिंदवाड़ा के, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो बीजेपी प्लान बी पर काम कर रही है। पहली कोशिश ये रही कि कमलनाथ नकुलनाथ की एंट्री हो। अगर एंट्री नहीं होती है तो कैसे इस सीट को जीता जाए। तो इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ पर लगा दी है और कोशिश यह है कि जो आसपास के एक जो सेफ एक तरह से सर्किल बनाया था कमलनाथ ने, उसको ब्रेक करके वोटों को हासिल करने की कोशिश हो रही है। देखना बड़ा दिलचस्प हो गया क्योंकि पहले ही फेज में 19 तारीख को ही 6 सीटों के चुनाव है मध्य प्रदेश में, उनमें छिंदवाड़ा एक है। तो पहले फेज में पूरी ताकत बीजेपी लगा रही है और छिंदवाड़ा को बीजेपी जीतेगी, ये उनका भरोसा है। लेकिन कमलनाथ को खुद के, मैं कह रहा हूं कि कमलनाथ ने इस पूरे इलेक्शन को इंडिविजुअल चेहरे पे लिया है और उन्होंने अपनी जो 40 साल की राजनीति छिंदवाड़ा को लेकर की, उन्होंने कहा कि अगर वो बेटे को विरासत सौंप रहे हैं तो उन्होंने जो लगातार बयान भी दे रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी जवानी खपा दी, मेरा आखिरी चुनाव है, बेटे को आप जिताइए। तो ये जो सेंटीमेंट कितना काम करेगा देखना दिलचस्प होगा। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल अखिलेश, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी जो है पुराने फॉर्मूले पर अब काम नहीं कर रही है। कई राज्यों में हमने देखा अपने प्रत्याशी बेधड़क बीजेपी ने बदले हैं। ऐसे में एमपी में किस रणनीति के साथ बीजेपी उतरी है? संक्षिप्त में इसका उत्तर दीजिएगा। शिखा, देखिए मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल है बीजेपी। अगर उनके लिहाज से देखें तो कंफर्ट जब होते हैं तो उस तरह की स्थितियां नहीं आएंगी कि कैंडिडेट को बहुत चेंज करना पड़े। इसलिए कई मौजूदा सांसदों जो थे उनके टिकट भी हुए, केवल उन्हीं के टिकट कटे जो कि विधानसभा का चुनाव लड़े थे या जो हार गए थे सांसद। तो हम कह सकते हैं कि कई बीजेपी कॉन्फिडेंट है और रणनीति बहुत साफ है, जीत की रणनीति है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में पूरे देश के साथ ही कांग्रेस को तोड़ने का अभियान चल रहा है और कांग्रेस के टूटने के साथ कई जगह, कई जिलों में, कई विधानसभाओं में कांग्रेस बची ही नहीं है। तो ये भी एक देखना दिलचस्प होगा।